बट रेडार पर है रैडिको खैतान। कल दोपहर 24 घंटे पहले ही पिक ऑफ द डे में राकेश जी कुणाल जी की तरफ से यहां पर आपके लिए रिकमेंडेशन भी आती हुई दिखी थी और वहां से देखिए स्टॉक 5% से ज्यादा की छलांग भी लगा चुका है। तो चार्ट पर तो अपडेट लेंगे, बट कंपनी के लिए कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जो आशीष हमें बता रहे हैं। आशीष बताइए। दीपांशु, देखिए पूरा लिकर स्पेस है, यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड नजर आएगा कि कंपनियां पूरी तरीके से जो है प्रीमियम सेगमेंट पर फोकस कर रही हैं और आज ये स्टॉक आपको 5% जो ऊपर दिख रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि प्रीमियम सेगमेंट में इन्होंने एक जिन लॉन्च किया है और जिन की पूरी रेंज लॉन्च की इन्होंने। अगर आप देखें तो नाम है जॉय ऑफ जिनिपर, जॉय ऑफ पिंक और जॉय ऑफ सिट्रस। इसके नाम से जो है इन्होंने जिन लॉन्च किया और ऐसा नहीं कि पहली बार इस जिन मार्केट में उतरे, इससे पहले भी अगर आप देखें तो इनका एक काफी मशहूर ब्रांड है जैसलमेर। ये ब्रांड काफी पॉपुलर है, खासतौर पर अगर आप देखें तो प्रीमियम सेगमेंट में। तो यहाँ पर फर्दर जो है विस्तार करने जा रहे हैं और मैं देख रहा था कि जो जिनका मार्केट है काफी इंटरेस्टिंग है भारत में, अगर आप देखें आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो इसकी खासियत यह है कि अभी तक जो भारत में ब्रांड जिसकी रिकॉल वैल्यू काफी स्ट्रांग है, मार्केट शेयर काफी ज्यादा है, वो बकार्डी का ब्रांड है, नाम है इसका बॉम्बे सफायर। ये जिन सेगमेंट की मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके अंदर 10 बॉटनिकल्स होते हैं, लेकिन जो रैडिको खैतान ने लॉन्च किया यहाँ पर 15 बॉटनिकल्स देखने को मिलेंगे और खास बात यह है कि इसके अंदर अश्वगंधा भी होगा। तो अपने आप में अगर आप देखें तो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट इन्होंने बनाया जिसमें जिन के अंदर, शराब के अंदर आपको अश्वगंधा भी मिल रहा है। तो यहाँ पर नजर रखनी है। लेकिन भारत में अगर आप देखें तो जो जिन का मार्केट है काफी अच्छी तरीके से मार्केट में पहले प्रोडक्ट तो समझ लिया फिर मार्केट पे। बंसल जी ऐसा अलाउ है क्या? ये जो आशीष कह रहे हैं ये सब अलाउ है? बंसल जी को एक बार जरा कहाँ है बंसल जी को दिखे, ये किसके अंदर क्या मिला रहे हो आप आशीष जी? जिन के अंदर अश्वगंधा। अच्छा हाँ। बंसल जी अलाउ है? देखिए अनिल जी, पहले तो जो चीज अलाउ नहीं है वो ये है जो अभी आशीष ने बोला ना, शराब, मतलब कि अल्कोहल अल्कोहल होता है, शराब थोड़ा लोअर वर्जन होता है तो उसको शराब भी बोलना चाहिए। अच्छा अनिल जी सब कुछ चल रहा है, बट अनिल जी अश्वगंधा पे थोड़ा सा अनिल जी रिसर्च होनी चाहिए। और आप कल इसमें कह रहे थे कि एफएमसीजी में आता है। अनिल जी यहाँ पर अगर अश्वगंधा जैसी चीज मिल रही है तो यूएस अनिल जी एफडीए अप्रूवल होना चाहिए अनिल जी, क्योंकि ये सब चीजें अनिल जी इनका लोग यूज करते हैं, बट रेगुलर यूजेज में क्या बॉडी पे इफेक्ट होगा, क्या साइड इफेक्ट होगा मालूम नहीं है अनिल जी। अभी तो देखना पड़ेगा अश्वगंधा अगर डल रहा है तो कौन सी अनिल जी बॉडी ने, मतलब कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अप्रूव करा हुआ है। नहीं तो अनिल जी अश्वगंधा के होने से अनिल जी मैं तो इससे दूर रहूंगा। लीकर पीने के बाद कहाँ पता चलता है किसका किस पे क्या इफेक्ट हो रहा है? अश्वगंधा हो नहीं हो, कौन सा हो तो भी कौन सा पता चलेगा, नहीं हो तो भी कौन सा? ऐसा नहीं है अनिल जी। अच्छा ऐसा नहीं है, क्यों? नहीं अनिल जी, ऑन अ सीरियस नोट अनिल जी। हाँ अच्छा ओके, बताइए सीरियसली बताइए। देखिए अनिल जी, अल्कोहल के साइड इफेक्ट्स आपको मालूम है। देखिए अनिल जी, अल्कोहल के साइड इफेक्ट्स आपको मालूम है, बट अश्वगंधा हुआ और दूसरी जितनी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है अनिल जी, इनके साइड इफेक्ट्स ऑन अ लॉन्ग यूजेज अनिल जी किसी को नहीं मालूम है। और अगर आप भी पढ़ेंगे तो अनिल जी इनमें मेटल कंटेंट्स वगैरह होते हैं। लॉन्ग यूजेज में, प्रोलॉन्ग यूजेज में किडनी पर और बाकी बॉडी पार्ट से इफेक्ट हो जाता है। जी तो अल्कोहल का तो अनिल जी साइड इफेक्ट मालूम है, इसका साइड इफेक्ट मालूम नहीं है। ये है ब्रांड लॉयल्टी और प्रोडक्ट लॉयल्टी। बंसल जी को प्रोडक्ट में, अश्वगंधा में सारे साइड इफेक्ट दिख रहे हैं, लीकर में कुछ नहीं दिखा। वहां कोई तकलीफ नहीं है, जो कुछ दिख रहा है उधर ही दिख रहा है अश्वगंधा में। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अश्वगंधा वाली चाय भी आती है अनिल जी। अगर अश्वगंधा मिलाना ही किसी चीज में तो अनिल जी चाय ने क्या पाप किया अनिल जी? चाय पीजिए अनिल जी, अश्वगंधा वाली आ रही है आजकल जी। तो अनिल जी लिकर को तो अनिल जी अकेला छोड़ देना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, तो गजब का प्रोडक्ट है। तो ये मिक्स वाला प्रोडक्ट निकाला है। और बताइए सर, ऐसा लग के सुन रहा होगा कि अरे एक मिनट, चोपड़ा साहब कुछ कह रहे पहले। चोपड़ा साहब जी, चोपड़ा साहब। मैं तो बंसल साहब की सीरियसनेस देख के ये कह रहा था कि बहुत जल्द आपको च्यवनप्राश फ्लेवर में या ब्रांडी के फ्लेवर में, बहुत से फ्लेवर्स में मुझे लगता है चीजें लॉन्च होंगी और इसको एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट की तरह बेचा जाएगा कि इसके बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं। तो शायद न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है नेगेटिव इफेक्ट्स को अश्वगंधा के साथ। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, ऑनेस्ट देखिए अनिल जी, च्यवनप्राश कितना खाता है आदमी, एक चम्मच, उसमें कितनी क्वांटिटी आएगी, चाय कितनी पीता है। यहाँ पे तो अनिल जी लिमिट नहीं रहती है, इसलिए अनिल जी आपत्ति है च्यवनप्राश में
चाय में आपत्ति नहीं है, जैसे कुणाल जी ने बोला ना, इसको अकेला छोड़ दो अनिल जी। इसमें जिंजर लेमन तक तो ठीक है अनिल जी, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को नहीं डालना चाहिए। ओके, बिना आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वाले। जी बताइए आशीष जी। तो सर हमें अश्वगंधा सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि लिकर के अंदर अश्वगंधा क्या काम करे, लेकिन सर जिनमें मैं देख रहा था कि ऐसे चीजें डलती हैं, बॉटनिकल्स होते हैं 15 तरीके, जैसे मैं देख रहा था कि ब्लैक पेपर है, सिनेमन है, रोज पेटल्स हैं, बहुत सारी चीजें जिसके साथ बनाकर जो है जिन बनाई जाती है। और भारत में अगर आप देखें तो धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता काफी बढ़ती जा रही है, क्योंकि कॉकटेल्स में काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। GNT जिन एंड टॉनिक ऐसा भी कुछ करके बोलते हैं, तो उसकी लोकप्रियता काफी बढ़ती जा रही है। अभी फिलहाल अगर आप देखें तो भारत में जिन का मार्केट सबसे ज्यादा है साउथ में और वेस्ट इंडिया में। यहाँ पर अगर आप देखें तो पश्चिम भारत में काफी ज्यादा यहाँ पर लोकप्रियता है, और कॉकटेल्स में जैसा कि मैंने बताया कि इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। और अन्य स्पिरिट्स की तुलना में अगर आप देखें तो जिनके अंदर जो कैलोरी होती है वो भी कम होती है, तो इसके चलते भी अगर आप देखें तो थोड़ी सी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स हैं ऐसी जो बता रही कि 6% CAGR की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है इसके बाजार में। और प्रीमियम सेगमेंट के ऊपर जो है काफी फोकस है, और इनफैक्ट एक और अच्छी चीज ये भी हो रही है कि जो ग्लास की कीमतें लगातार घटती जा रही हैं, इसका फायदा भी जो है पूरी इंडस्ट्री को हो रहा है। लेकिन फिलहाल इस नए लॉन्च के चलते रेडिको खैतान 5% की बड़ी तेजी आई यहाँ पे। 5% की बड़ी तेजी आई है। जरा कुणाल जी कल की कॉल पर अपडेट भी दे दें सर। रेडिको 1270 पर आपने रेकमेंड करी थी, आज 1340 के लेवल्स आ गए। बिल्कुल दीपांशु, और लगभग 1400 रुपए तक का हाई भी लग चुका है स्टॉक में, तो जबरदस्त मूव स्टॉक में देखने को मिला। जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया उनके टारगेट्स आ गए हैं, तो एक बार के लिए प्रॉफिट ले लेने की हमारी राय है। नीचे के लेवल्स पर दोबारा खरीदारी के मौके बनेंगे, तो थोड़ा कूल ऑफ स्टॉक हो जाए तो नीचे के लेवल्स पर वापस से री एंट्री ले सकते हैं, लेकिन जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया एक बार के लिए प्रॉफिट बिल्कुल एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें। एक बार चोपड़ा साहब से भी राय लीजिए। चोपड़ा साहब, ये जो प्रीमियमाइजेशन के ट्रेंड की बात करें आशीष, उस हिसाब से क्या लिकर स्पेस में एक बार नई अपमूव आ सकती है? आई थिंक ऑडियो म्यूट हो गया चोपड़ा साहब। दीप, बहुत साल पहले की बात नहीं है, मगर हम लोग यूरोप की तरफ देखते थे, स्कॉटलैंड की तरफ, फ्रांस की तरफ, इटली की तरफ, कि वहां से अलग अलग किस्म की लिकर्स आती हैं, वाइन्स ऑस्ट्रेलिया से भी आती हैं। मगर अब ये चलन जो है भारत में जो मदिरा का कंजम्पशन का, वो बढ़ता जा रहा है। इवन फीमेल्स में भी बहुत ज्यादा देखने को ये मिल रहा है, और इसी कारण से ये मार्केट एक्सपैंड कर रहा है। अगर आप देखें तो पहली इंडिया की सिंगल मॉल्ट इंद्री करके पिकैडली एग्रो करके कंपनी उसने लॉन्च किया, और बहुत सारी कंपनीज प्रीमियम ब्रांड्स लॉन्च कर रहे हैं। जैसलमेर की अभी बात हो रही थी। तो इन प्रीमियम ब्रांड्स को अपना स्पेस बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा, अगर मुझे लगता है कि इसकी एक्सेप्टेंस आएगी। अगर आप वाइन की बात करें तो पहले सूला विनयार्ड जैसे अभी लिस्टिंग हुआ था थोड़े टाइम पहले वाइन के लिए लोग प्राइमरली नापा वैली यूएस की तरफ देखते थे, या जो फ्रेंच वाइन्स है उनकी तरफ देखते थे। मगर अब भारत में भी ये काम शुरू हो चुका है, और मुझे लगता है कि अब कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से वेदर को मेंटेन किया जा सकता है। पहले ऐसा होता था कि जो भी स्टोरेज होता था किसी भी लिकर का, उसके वेदर का और उसका मॉइस्चर का बहुत रोल होता था। तो मुझे लगता है कि कृत्रिम तरीके से वेदर भी मेंटेन किया जा सकता है, और भारत जरूर कई नए ब्रांड्स लॉन्च कर भी रहे हैं और आगे भी आएंगे, और मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत है, और आगे जाते हुए हम लोग प्रीमियम ब्रांड्स बढ़ते हुए ही देखेंगे। ये है राय पूरी की पूरी।